अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडियन जश्न आज़ादी की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई। हालांकि पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी थी उसकी खुशी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में भी नहीं मनाई गई, लेकिन जो इंडिया की जश्न आज़ादी है उसकी खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई। दोस्तों, अरब अमारात में इंडियन जश्न आज़ादी की खुशियां मनाई गई हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी फुल एंग्री हैं कि वो तो हमारे इस्लामी बरादर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खुशियां नहीं मनाई और इंडियन जश्न आज़ादी की उन्होंने खुशियां क्यों मनाई है। क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, जरा सुने दोस्तों। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना है, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते। फिर क्या होगा? तो ये है सिचुएशन। चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। ये इनको इन बिचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो दोस्तों, पाकिस्तानी शहरी इस वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया पर बहुत ज़्यादा गुस्से हैं कि हम तो आपके इस्लामी बरादर हैं, इंडियन लोग आपके क्या लगते हैं। तुमने इंडिया के जश्न आज़ादी की खुशियां मनाई, लेकिन तुमने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की खुशियां नहीं मनाई। क्यों नहीं मनाई? दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तान सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यह है वो प्राइम मिनिस्टर, दोस्तों पाकिस्तान का ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिससे पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गई आपकी इज़्ज़त और कहाँ गया आपका मकाम। तू तो कहता है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया हमारी इज़्ज़त कर रही है, लेकिन अब आपकी इज़्ज़त कहाँ गई? हमें तो आपकी इज़्ज़त होती हुई नज़र नहीं आ रही। बुर्ज खलीफा पर इंडियन तिरंगा लहराया गया, वहाँ नक्शा बनाया गया, इंडियन झंडे का नक्शा बनाया गया दोस्तों, और वहाँ नारे लगाए गए, इंडिया का नाम लेकर दोस्तों नारे लगाए गए। कोई भी यूएई का शहरी है दोस्तों, इंडिया का नाम लेकर दोस्तों वो नारे लगा रहा है, इंडियन जश्न आज़ादी की खुशियां मना रहा है। जबकि पाकिस्तानी पूछ रहे हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से कि हमें इस सवाल का जवाब दिया जाए, तुम लोग गुलाम हो, तुम लोग आज़ाद नहीं हो। जो आज़ाद होते हैं खुशियाँ उनकी मनाई जाती हैं और दुनिया में उसी देश को दिखाया जाता है कि ये देश आज़ाद है। पाकिस्तान कहाँ से आज़ाद है? पाकिस्तान गुलाम है। अगर पाकिस्तान आज़ाद है तो हमें इन सवालों के जवाब दिए जाएं। तो दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तानी शहरियों ने प्रोटेस्ट किया, साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक स्पीच चला दी। एक तरफ इंडिया की वीडियो चल रही है दोस्तों, जो अरब अमारात में इंडियन जश्न आज़ादी की खुशियां मनाएगी, एक तरफ वो वीडियो चल रही है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वो स्पीच चल रही है कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारी मदद कर दो, हमारी जेबें खाली हैं, हम मांग कर खा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम इस बार हमारी मदद करोगे तो फिर हम खुद मेहनत करेंगे, अपने खून पसीने की कमा कर खाएंगे, लेकिन इस बार आपको मदद करना होगी। तो दोस्तों, इसी स्पीच को लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा ही शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं इंडिया का मकाम कि देखो ये है इंडिया का मकाम, कहाँ गया है हमारा मकाम। जो हमारे हुक्मरान हमें भाषण सुनाते हैं कि हमारी इज़्ज़त है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान को जानती है, जितनी इज़्ज़त पाकिस्तान की है इतनी इज़्ज़त इंडिया की नहीं है। पाकिस्तानी शहरी कहते हैं हम इस बात को नहीं मानते। तो दोस्तों, जब दूसरी तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में इंडियन तिरंगा लहराया गया है, तो पाकिस्तानियों से पूछा गया है कि यह तो पाकिस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान का तिरंगा लहराना चाहिए था आपको, इंडियन तिरंगा तुम क्यों लहरा रहे हो? तो पाकिस्तानी जवाब दे रहे हैं
कि अरब अमारात में इंडियन तिरंगा लहराया गया है, हम इंडियन तिरंगा यहाँ क्यों नहीं लहरा सकते हैं? यहाँ इंडियन तिरंगा लहराना कोई जुर्म है? तो दोस्तों, सवाल करने वाले ने कहा कि जुर्म है, ये इंडिया का तिरंगा है, आपको इजाज़त है, सिर्फ पाकिस्तान का ही तिरंगा लहरा सकते हो। तो पाकिस्तानियों ने जवाब दिया, हम पाकिस्तान का भी तिरंगा लहराएंगे और इंडिया का भी तिरंगा लहराएंगे। अगर इंडिया के तिरंगे पर आप पाबंदी लगाते हो तो सबसे पहले पाबंदी लगाओ अरब अमारात पर, जिन्होंने हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया। हमारी उन्होंने इज्जत भी नहीं की। तुम तो कहते हो कि हमारे इस्लामी बरादर हैं, कहाँ हैं तुम्हारे इस्लामी बरादर जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं की? तो दोस्तों, बात हकीकत है। अगर रियल आंखों से देखा जाए और रियल कानों से सुना जाए दोस्तों, तो अरब अमारात और सऊदी अरब से ये आवाज़ आती है कि इंडिया हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं लगता। दोस्तों, हकीकत बात है, अगर पाकिस्तान उन लोगों का कुछ लगता तो पाकिस्तानियों पर पाबंदी ना लगती। इस वक्त पाकिस्तानी ना तो दुबई जा सकते हैं दोस्तों, ना ही सऊदीया जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? पाकिस्तानियों पर इस वक्त पाबंदी लगी हुई है। रीज़न क्या है और इल्ज़ाम क्या है? पाकिस्तान की ज़बान में बता रहा हूँ आपको, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। सऊदी और दुबई ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी लगाने की रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न जानते ही आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तानी डाकू और चोर हैं। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से एक पाबंदी लगेगी और यूएई की तरफ से एक पाबंदी लगेगी। जब सऊदी अरब से पूछा गया कि पाकिस्तानियों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है, तो जवाब मिला कि पाकिस्तानी यहाँ आकर डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, पाकिस्तानी अब बर्दाश्त नहीं होंगे, पाकिस्तानियों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। तो फिर यूएई से पूछा गया कि पाकिस्तानियों पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो? तो दोस्तों, जवाब मिला कि जब ये लाइव टिकटॉक चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। एक तो पैसे का बहुत नुकसान करते हैं, दूसरी बात ये है कि कुछ पाकिस्तानियों ने एक बैंक पर डाका डाला। दोस्तों, ये PMLN के एक यूट्यूबर हैं एहसान चट्ठा, उसने इस पर वीडियो बनाई, तकरीबन 25 मिनट की वीडियो है कि यूएई ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी। रीज़न ये थी कि पाकिस्तानियों ने बैंक पर डाका डाल दिया। दोस्तों, यही कारनामे हैं पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानियों को लेकर डूब रहे हैं। दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है। अब तुम ये बात नहीं कर सकते कि वो तो हमारे इस्लामी बरादर हैं, हमारी इज़्ज़त करेंगे। तुम सऊदी अरब यूएई की बात कर रहे हो, दुनिया में कहीं भी इस्लामी कंट्रियां हैं, वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेंगी। ये बांग्लादेश है ना, ज़रा देखें, यह बांग्लादेश है, एक दिन ये भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये आपका इस्लामी बरादर है ना। इन्होंने एक इनकलाब लाया शेख हसीना के ख़िलाफ़, तो इन्होंने मदद मांगी पाकिस्तान से मदद मांगते हुए इन्होंने कहा कि हमारा जो मशरक़ी बांग्लादेश है ये पाकिस्तान है। अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि हमें बर्बाद करने वाला भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमारी सपोर्ट नहीं की, सपोर्ट करने के बजाय पाकिस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया। तुम कैसे कैसे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करोगे? दुनिया में कोई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान की इज़्ज़त करे या कहे कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम मिलकर बैठेंगे। जिससे पूछते हैं वो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ इंडिया से हैं, यहाँ सिर्फ इंडियन आ सकते हैं। तो दोस्तों, जब इंडियन लोग वहाँ जाते हैं तो उन पर फूल निछावर किए जाते हैं। जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो इनकी तलाशी ली जाती है। अब किस मुंह से कहेंगे कि हमारे इस्लामी बरादर हमारी इज़्ज़त करेंगे? दुनिया में बता देंगे कि दुनिया में एक ऐसा देश है पाकिस्तान जिसकी हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। ये बात नहीं करेंगे, दुनिया से ये बात करेंगे कि पाकिस्तानियों से बच कर रहो। तुम वहाँ झंडे बुलंद करवाना चाहते हो यूएई में, वो आपके झंडे बुलंद नहीं करेंगे, वो तुमसे बचने की कोशिश करेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, जब हम बात करते हैं तो उस वक्त तुम कहते हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हैं आपके हुक्मरान, ज़रा इनको गौर से देखें, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? ज़रा गौर से देखें। जो निचले तबके के पाकिस्तानी हैं, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल में हैं, उन लोगों पर इन्होंने बिजलियां गिरा दी हैं। उन लोगों के साथ दोस्तों इन्होंने वो कुछ किया है कि जो डाकू भी नहीं करते। कौन कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी हैं, ना तो ये इंडियन हैं, ना ये अमेरिकन हैं। जब भी बोलते हो कहते हो कि हम ना इंडिया की गुलामी करेंगे, ना ही अमेरिका की गुलामी करेंगे। ये अमेरिकन और इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, तुम किस मुंह से बात करते हो? अब तुम ये कहते हो ना कि दुनिया हमारी इज़्ज़त नहीं कर रही, वो कौन सा दिन होगा कि दुनिया हमारी इज़्ज़त करेगी? प्यारे पाकिस्तानियों, आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा, लेकिन इंडिया की इज़्ज़त बढ़ती हुई पूरी दुनिया में आपको नज़र आएगी।
तो तुम्हें भी इंडिया की इज्जत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।